गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं डीएड SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 4 का 4.1 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिटी टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। विकलांगता के प्रति समुदाय की सामान्य अवधारणाएं। निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय की क्या अवधारणाएं हैं, क्या सोच है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट है विकलांगता के प्रति समुदाय की सामान्य अवधारणाएं। समुदाय में जागरूकता एवं अशिक्षा अज्ञानता के कारण दिव्यांग बच्चों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण दिव्यांग बच्चों या व्यक्तियों को हेय की दृष्टि से देखा जाता है। समुदाय के लोग दिव्यांग बच्चों को ईश्वर का अभिशाप मानते हैं, दैवी प्रकोप, पूर्व जन्म का पाप आदि कारण मानते हैं, जिससे कुछ दिव्यांग बच्चों की स्थिति खराब है। समुदाय के लोगों में यह धारणाएं होती हैं कि निःशक्त बच्चे जीवन के किसी पहलू को सामान्य बच्चे की तरह नहीं जी सकते। निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय में गलत मान्यताएं हैं, जिसकी वजह से उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण एवं भावनाएं जन्म लेती हैं। हम में से अभी भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विश्वास है कि अपंग व्यक्ति में कोई भूत या प्रेत आत्मा का प्रवेश है। समुदाय सोचता है कि यह निःशक्त बच्चे किस काम के हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये पढ़ लिख कर क्या करेंगे। इन सब स्थिति को देखकर या समुदाय इन सब स्थिति को देखकर समुदाय के लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। इसके लिए समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूकता प्रदान किया जाए। अगला पॉइंट है जागरूकता कार्यक्रम और लोगों से संपर्क। इसमें पर्चे द्वारा
पत्र, रेडियो, टीवी, प्रदर्शनी, माइक लेकर गाड़ी में समुदाय के बीच जाना या ढोल बजाकर या नगाड़े बजाकर संदेश पहुंचाना तथा दिव्यांगता की जानकारी देना, दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देना, दिव्यांगता के कारणों की जानकारी देना, दिव्यांगता की रोकथाम की जानकारी देना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी देना, शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप की जानकारी देना, विशेष शिक्षा की जानकारी देना, विशेष शिक्षक की जानकारी देना, विशेष बच्चों की जानकारी देना, विशेष विद्यालय की जानकारी देना, विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं सहायक सामग्री की जानकारी देना तथा समुदाय को जागरूक करना। निःशक्त बच्चों के बारे में समुदाय के बीच में जाकर ये सब चीज़ें बता करके उनको जागरूक करना, उनको बताना कि निःशक्त बच्चे भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वो भी पढ़ लिख कर योग्य बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करना। ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के लोगों की सोच श्रवण अक्षम बच्चों या व्यक्तियों के प्रति संपूर्ण रूप से नकारात्मक थी। उन्हें सामाजिक कलंक के रूप में या हंसी मजाक की वस्तु के तौर पर माना जाता था। धीरे धीरे परिवार समुदाय के सोच में परिवर्तन आया। लोग महसूस करने लगे कि श्रवण अक्षम व्यक्ति को भी जीने और समाज में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जिससे लोगों में सकारात्मक अभिवृत्ति बढ़ने लगी। सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने में सेवा देने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे बच्चे की विकलांगता के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता की बात कर उनमें सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करते हैं, उनके गलत धारणाओं को दूर करते हैं एवं निःशक्तता के कई उदाहरण देकर उन्हें आशान्वित करते हैं। निःशक्त बच्चों को सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट
सुविधाओं को बताते हैं एवं परिवार को भूमिका बताकर उन्हें अच्छी सोच के लिए प्रेरित करते हैं। यदि किसी बच्चे का सामान्य विकास नहीं हो रहा है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता होने की आशंका हो सकती है। सेवा प्रदाता समाज में इस प्रकार की जागरूकता फैलाना चाहिए। एक निःशक्त बच्चे का जन्म परिवार के लिए दुखद घटना होती है। परिवार के सदस्य निःशक्त बच्चे के जन्म के बाद कई सांवेगिक अवस्थाओं जैसे सदमा, अपराध आदि से होकर गुजरते हैं। दुख की भावना प्रकट करने लगते हैं, परिवार में सदमे में चले जाते हैं, परिवार सदमे में चला जाता है। परिवार वाले सोचते हैं कि हम कौन सा अपराध किए थे जिसकी सजा मुझे ये मिला है। लेकिन इन बच्चों के समायोजन के लिए, पुनर्वास के लिए शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप करना बहुत ही जरूरी है तथा समाज परिवार को बताना है कि श्रवण अक्षम बच्चे के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करें ताकि ये भी बच्चे समाज से जुड़ सकें, अपना जीवन यापन कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमने निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय की सामान्य धारणाएं, जागरूकता कार्यक्रम और लोगों से कैसे संपर्क करते हैं तथा लोगों में सकारात्मक अभिवृत्ति के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें नंबर 1 है, निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय की क्या अवधारणाएं हैं।
नंबर 1 है निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय की क्या अवधारणाएं हैं। नंबर 2 है जागरूकता कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। नंबर 2 है जागरूकता कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सके, देख सके कि आप लोगों को 4.2 से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।